हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स देखिए, कल के दिन भी एफआईआई ने सेलिंग करी है 4,994 करोड़ की। डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेजिंग करी है बट 3,097 करोड़ की। 1,000 करोड़ लगभग 2,000 करोड़ कम करे परचेजिंग, राइट। फिर भी मार्केट क्या है, अपसाइड में गया था। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन पे एफआईआई ने बहुत अच्छी खासी परचेजिंग करी है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि एफआई मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि मार्केट में जो है अपसाइड में लेकर फिर वापस से डाउनसाइड फॉल दे सकते हैं, राइट। डाउनसाइड फॉल आपको पता ही है, बहुत अच्छे से जाता है और बहुत जल्दी जाता है। रिकवरी इतनी अच्छी नहीं होती जितने कि डाउनफॉल आता है, राइट। हाँ, निफ्टी जो है 22,535 पे ही क्लोज़ हो गया है और 380 पॉइंट्स की जो बाउंस बैक रैली आई है वो बहुत अच्छी रही है निफ्टी में। और सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छा रहा है, 1089 पॉइंट्स अप में क्लोज़ हो गया। 74,227 पे फिर से आ गया मार्केट, 74,000 के ऊपर, राइट। तो और इंडिया विक्स भी बहुत कूल डाउन हो गया है, जो कि 20 के पास आ गया है, पर अभी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम 12, 11, 12, 10 के लेवल के विक्स के देखते हुए आ रहे हैं, राइट। हम देखेंगे तो 10, 12, 13 इससे ज़्यादा विक्स नहीं हो रहा था। अभी भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और इतना डाउनफॉल आने के बाद ऑब्वियसली विक्स को थोड़ा सा अपसाइड में मूवमेंट लेना ही था। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो डॉ जोन्स ने जो क्लोजिंग दी है 320 पॉइंट्स नेगेटिव में, नस्दाक ने भी नेगेटिव में 340 पॉइंट्स, और एशियन मार्केट भी थोड़े से नेगेटिव में ही थे, जैसे जापान का 830 पॉइंट्स नेगेटिव, हांगकांग 360 पॉइंट नेगेटिव, राइट। यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव था, जो कि 250 पॉइंट्स लंदन में, पेरिस में 200 लगभग इतना ही था, और डैक्स 539 पॉइंट्स पॉजिटिव में। हमारा बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो 650 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज़ किया है, राइट। अभी अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखा रहा है। कल जो पॉजिटिव दिखा रहा था आज वो नेगेटिव ही दिखा रहा है, तो 40-50 पॉइंट्स नेगेटिव। ये 22,468 का लेवल दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, जबकि हमने जो क्लोजिंग दी थी स्पॉट पे वो 535 पे की थी। तो लगभग हम 50 पॉइंट्स अगर नेगेटिव खुलते हैं 50 से 80 पॉइंट्स के बीच में, तो हमारा मार्केट ऑलमोस्ट इसी लेवल पे खुलना चाहिए। 450 के नीचे अगर जाता है, इनफैक्ट 400 के नीचे, तो जो निफ्टी है वो थोड़ा सा और नेगेटिव हो जाएगा। वहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है जो कि 350 का सपोर्ट था, राइट। बाकी फ्यूचर्स देखते हैं तो यूएस के फ्यूचर्स अभी भी 200 पॉइंट्स नेगेटिव ही चल रहे हैं, और हैंगकांग और निकी में इतना थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट है, राइट। इंडियन मार्केट और चाइनीज़ मार्केट ये थोड़े से अपसाइड में आते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि जो सेलिंग हुई है उससे जो कैपिटल निकाला है उसकी वजह से वो जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो इंडियन मार्केट और चाइनीज़ मार्केट में होगा। अब इंडियंस में कितना होता है और चाइनीज़ में कितना होता है वो तो पता है, तभी जब पता चलेगा जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। एफआईआईज़ एचडीएफसी, अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक अभी भी 1800 के पास ही पहुंचने वाला है। रिलायंस भी फिर से 1180 पहुंच गया है और अपने 1200 के लेवल पे फिर से पहुंचना चाह रहा है, 1200 के ऊपर। 1200 पे इसका रिजेक्शन है एक 1200 पे। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ जितना कि बाकी स्टॉक्स हुए हैं, तो आईटी के स्टॉक्स को थोड़ा सा नेगेटिव ही देख के चलेंगे। और आज जो मेन स्टॉक्स नीचे लेके आ सकते हैं वो आईटी के स्टॉक्स ही हैं, क्योंकि यूएस मार्केट जो फ्यूचर्स जो है वो नेगेटिव ही चल रहा है अभी भी, राइट।
बैंकिंग सेक्टर ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छा हुआ है। आईसीआईसी बैंक भी अच्छा दिख रहा है, जो कि 1299 पे 1300 के पास जा रहा है, और 1300 के ऊपर ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। बाकी आपके शुगर के इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री, मेटल्स इंडस्ट्री, ये फ़िलहाल नहीं चल रही है। क्या फार्मा के स्टॉक से एक बार को उठा सकते हैं, पावर के और फार्मा के, राइट। गोल्ड आप देख रहे हो 3000 का सपोर्ट लेके फिर से वापस से ऊपर आ गया। अब जब भी ये ऊपर आएगा, ये और ज़्यादा फोर्स के साथ नीचे आ रहा है, राइट। जितनी बार भी ऊपर जाएगा तो नीचे के लेवल्स खुलते जा रहे हैं और ऊपर के थोड़े नीचे आ रहे हैं। सिल्वर आप देख सकते हो, सिल्वर अभी 29.79 पहुंच गया है, और ये भी 30 के ऊपर 30 पे इसका भी रिजेक्शन बन गया है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हुए हैं, 57.61, और ब्रेंट ऑयल भी 60.96, राइट। नेचुरल गैस भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ इस सेक्टर सेम है, इसलिए आपको इसका रिवर्सल दिख रहा है। USD INR की बात करें तो 86 के ऊपर आ गया है, 86.36 USD INR, और बाकी INR के अगेंस्ट जितने भी है वो भी काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट यानी कि हमारा रुपी जो है वो वीक हो रहा है, यूरो के आगे भी, GBP के आगे भी, जापानीज़ के आगे भी, और USD के आगे भी, राइट। तो वीक होने का मतलब है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट आके वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। जैसे कि आज RBI की पॉलिसी भी है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी होगी, राइट। इंडिया के 10 इयर्स के और 2 इयर्स की बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें तो अभी भी परचेजिंग हो रही है, और 6.5 पे आ गया फिर से, और ये थोड़ा सा अच्छा ही है। फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, इतनी ज़्यादा शॉर्ट टर्म में पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, राइट। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो ये एक बड़ा एम बनता हुआ दिखा, जो गैप्स रह गए हैं वो आपको फिल होते हुए दिखे। वहाँ पे 650 पे एक रिजेक्शन था, कल भी वहाँ पे फेस किया, 697 तक लास्ट हाई गया था, तो ये रिजेक्शन 650 से 700 के बीच में है, राइट। ये रिजेक्शन फेस कर रहा है। अब ये जो गैप है इसके ऊपर वाला 650 से 900 तक का गैप जो है, अगर 680 के ऊपर मार्केट रुकता है थोड़ी देर, तो हम अपसाइड में जा सकते हैं, जो कि 800 तक भी ले जा सकते हैं, 800 से 900 के बीच में, राइट। फिर 23,050 पे एक काफ़ी अच्छा रिजेक्शन बन गया है, और उसके ऊपर मार्केट फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। नीचे की साइड देखें अभी हम तो लेवल्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के देखें तो अपसाइड में 660 का लेवल हम एक मोटा लेके चलते हैं, और नीचे का लेवल सपोर्ट जो है वो 22,000 पे ही है। 22,000 के अगर इस बार नीचे जाता है तो आपको 21,580 तक का लेवल दिख सकता है, राइट। और उसके नीचे 21,000 के नीचे फिर 21,580 के नीचे फिर 21,000 एक मोटा लेवल रह जाएगा, और उसके नीचे 20,830 तक का लेवल, 840 तक का लेवल, राइट। ये अभी फ़िलहाल लेवल्स चल रहे हैं। अपसाइड में आया थोड़ा सा, राइट, ये उल्टा एम बना दिया, थोड़ा सा जगह छोड़ दी थी, इसलिए उल्टा एम बनाना पड़ेगा उसको, राइट। तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट फिर भी एक नीचे के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी खुले हुए हैं। जो रेड लाइन ये मैंने बनाई थी कल भी, ये सपोर्ट का काम कर रही है, राइट। यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो आपके और नीचे के लेवल्स खुले हुए हैं, राइट। हालांकि थोड़ा सा खिंचपिच हो रखी है, लेकिन वो लेवल्स जो है अगर हम ये डिलीट कर दें
फ़िलहाल ऊपर के सारे लेवल्स अगर हम डिलीट कर दें तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा आएगी, राइट। अभी थोड़ा सा ठीक है। ये निफ्टी के लेवल्स थे। अब ऐसे ही सेंसेक्स के लेवल चेक करेंगे तो सेंसेक्स में भी आपको वैसा ही पैटर्न मिला, बिल्कुल निफ्टी की तरह। ऑलमोस्ट यहाँ पे गैप बहुत कम रह गया है। अब 75,000 का एक ये गैप रह गया है। ये एक आज पूरा कर सकता है, लेकिन यहाँ पे भी रिजेक्शन है, तो रिजेक्शन फेस करके फिर वापस से नीचे आ सकता है। और नीचे के लेवल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। और लास्ट जो सपोर्ट लिया था इसने 71,700 के नीचे का 680 तक का, तो वो सपोर्ट में इस बार भी जा सकता है, राइट। इस बार उसके भी नीचे जा सकता है। 71,500 जैसे ही टूटेगा तो 70,000 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। और अप साइड में अगर हम देखें तो अप साइड में ये 75,000 तक ही एक रिजेक्शन है। 75,000 पे अगर टिकता है तो हम अप साइड में जा सकते हैं, जो कि 76,760 का है, राइट। ब्लैक लाइन बनी हुई है ऑलरेडी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज मूवमेंट बहुत अच्छी खासी मिल सकती है। अप साइड में देखें तो 51,000 तक का लेवल आ सकता है, और डाउन साइड में देखें तो 50,000 के नीचे 48,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं, 49,000, राइट। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी है, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में बहुत बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, राइट। नीचे सपोर्ट अगर हम काउंट करें तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाते हैं तो आपका बढ़ाते हैं तो कितना परसेंट बढ़ा सकते हैं, 0.25% अगर बढ़ाते हैं तो वो तो ऑब्वियस है। इतना 0.25 कम या ज़्यादा, इतना तो ऑब्वियस है, हो सकता है। कम ही होने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ग्लोबल वीकनेस है, उसकी वजह से थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना है, क्योंकि इनको कैश फ्लो बढ़ाना है, राइट। ये एक स्ट्रेटेजी होती है कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, राइट। चाहे वो फाइनेंस के किसी भी सेक्टर में चले जाओ, उसमें इसी तरीके की स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी। और इसमें लेवल्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। बैंक निफ्टी का सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन जो है वो यहीं पड़ेगा, और यहाँ पे एसबीआई का जो स्टॉक है उस पे सबसे ज़्यादा दिख सकता है। अगर हम वैसे देखें, पैटर्न देखें, जितनी बार भी ऊपर गया है उतनी बार उसने और नीचे के लेवल बनाए हैं, राइट। एक रिजेक्शन है जो कि 780 का, इसके ऊपर अगर टिकता है तो हम 800 और 900 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। बट अभी जो है ग्लोबल वीकनेस की वजह से एक नीचे के लेवल आने बाकी हैं, जो कि 690 के नीचे 680 तक का लेवल है। और उसके अलावा अगर हम देखें 680 के नीचे अगर टिकता है तो 600 तक के लेवल भी आ सकते हैं, राइट। फिर वो बड़ा वाला एम बनेगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिल्कुल रिवर्सल हो रहा है। अगर आप हाफ करके इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के हिसाब से मिररिंग करेंगे, हाफ करके पार्टीशन करके, तो आपको ये क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल रिवर्सल हो रहा है लास्ट हाफ पार्ट का, राइट। बिल्कुल मिल रही है, तो अब नीचे के लेवल्स आने भी पॉसिबल हैं। और ऑब्वियसली
अप साइड में आपको लेवल्स बता चुकी हूँ और नीचे का भी लेवल है। HDFC बैंक तो मैनिपुलेशन के ही काम आता है, HDFC और ICICI बैंक, तो इसमें तो अलग ही सिनेरियो बन रहा है। डब्लू पैटर्न पूरा हो गया है और यहाँ थोड़ा डब्लू टेढ़ा सा है, हालांकि यहाँ पे जब तक ये कंसोलिडेट नहीं करता है 1700 के लेवल पे वापस से आके, तब तक ये अपसाइड के मूवमेंट अभी और नहीं देगा, राइट। तो रिजेक्शन लेवल आपके लिए मैंने लाइन बना रखी है, वो रिजेक्शन लेवल का ही काम कर रही है, 1800 का लेवल। ऐसे ही रिलायंस की बात करें तो रिलायंस निफ्टी में मैनिपुलेशन करने के काम आता है। रिलायंस में जो ये नीचे के लेवल आ रहे हैं हर बार, अब 1200 का रिजेक्शन है, 1200 के रिजेक्शन पे अगर फेस करता है तो हम 1250 तक जा सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे के लेवल ऑलरेडी खुले हुए हैं और ये 1100 तक का लेवल खुला हुआ है, राइट। 1108 एक लेवल है, उसके नीचे अगर जाता है तो फिर हमारा 1000 का लेवल आ सकता है, 1000 तक का। हालांकि सब पूरे मार्केट में सब पॉजिटिव ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे मार्केट में ही बाइंग हो सकती है, जैसे कि इंडेक्स ऑप्शंस में ही बाइंग करके चल रहे हैं FII, तो मेनली है इंडेक्स को ही थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसीलिए हम इन स्टॉक्स में ज़्यादा बात कर रहे हैं। ITC की बात करें तो ITC ने भी जो नीचे के लेवल पे सपोर्ट लिया था, अभी अगर दोबारा से सपोर्ट लेके सपोर्ट वहाँ पे टूटता है 390 का सपोर्ट, राइट, वो बहुत बेस सपोर्ट बन चुका है। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो फिर 380 के नीचे नहीं टिक रहा है, राइट, वो नहीं जाता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि इस बार कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा चला है। लास्ट टाइम जो 2 बार कंसोलिडेशन चले उसके बाद लेवल्स नीचे की साइड आए हैं, लेकिन एक बार ऊपर जाके तब आए हैं। तो हर बार ऊपर जाने के लिए 430 का लेवल टूटना ज़रूरी है ऊपर का, 430 के ऊपर 440 तक एटलीस्ट ये सस्टेन करके ऊपर से फिर वापस से सेलिंग आ सकती है, राइट। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसे ही निफ्टी का, ITC का और निफ्टी का ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और इसमें आप जैसे कि एक शेयर बताया था फिनकॉम फॉर्मूलेशन, ये 16.6 पे ही है अभी, इसमें भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है जो कि अपसाइड में जा सकता है। यहाँ पे 20 के ऊपर अगर मार्केट इसका स्टॉक प्राइस टिकता है तो वहाँ से एक सेलिंग कर सकते हैं। जब तक ये 15 के नीचे नहीं टूट रहा है तब तक हम इसमें बाइंग में रह सकते हैं, राइट। ऐसे ही शुगर की बात करें, शुगर का कोई भी स्टॉक ले लीजिए, राइट। हम कोई भी शुगर ले सकते हो आप, जैसे आंध्र शुगर्स अगर हम देखें, ये छोटा ही स्टॉक है, तो इसमें भी नीचे के लेवल पे काफ़ी कंसोलिडेशन चल रहा है। ऐसे ही कंसोलिडेशन ये पूरे सेक्टर में ही है ऑलमोस्ट, राइट। ऐसे ही फार्मा का कोई भी स्टॉक ले लीजिए, हम निफ्टी फार्मा को ही अगर हम देखें तो निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है वो भी नीचे के लेवल से अप साइड में होकर आया है, और फार्मा में टैरिफ बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें भी ऑलमोस्ट जो काफ़ी नीचे का एम पैटर्न इसने बना दिया है सपोर्ट। यहाँ पे एक अगर हम सपोर्ट का लाइन देखें तो ये जो सपोर्ट है 19,375 का, राइट, इसको तो तोड़ा ही था ऑलमोस्ट। इसने जो लास्ट गया था ये लो 20,077 तक गया था, राइट, लास्ट डे का। उसके पहले 19,111 तक गया था, तो एक 19,100 का एक सपोर्ट लेवल हम एस्टिमेट लेके चल सकते हैं, और वहीं पे वही सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे फिर एक लास्ट सपोर्ट है जो टूटना नहीं चाहिए, जो कि 18,200 का है, राइट।
तो फार्मा सेक्टर को इसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है वहाँ पे भी। तो मैनिपुलेशन के कोई ना कोई ऐसे स्टॉक होते हैं जो मैनिपुलेशन के काम आते हैं, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हो अगर कोई शेयर किसी के बारे में जानना चाहते हो तो। बाकी चार्ट्स रीड करना मैं इस तरीके से इतनी सिंप्लिसिटी से बताती हूँ कि कोई भी सीख सकता है। अगर 2-4 दिन एटलीस्ट रेगुलर मेरी वीडियो वॉच करे तो उसे पता चल जाएगा मैं चार्ट में क्या रीड कर रही हूँ, राइट। अगर बेसिक से भी कोई स्क्रैच से भी कर रहा है तो उसे वो भी पता चल जाएगा, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप कुछ भी कमेंट में बता सकते हो। हाँ, आप कम्युनिकेट करना चाहो तो कम्युनिकेशन के लिए मैंने सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। थैंक यू सो मच।